सु सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीरे की पहचान पाठ 2। यह कहानी बड़ा ही शिक्षाप्रद है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा व्यक्ति को सही व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ का मूल्य परख की नज़र में है। जो किसी वस्तु के गुण नहीं पहचानता, उसका मूल्य क्या जाने। साधारण व्यक्ति के लिए तो हीरा भी केवल एक साधारण चमकदार पत्थर से अधिक कुछ नहीं। यही इस कहानी का भाव है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है, किसी भी चीज़ का मूल्य पारखी नज़र के वाले व्यक्ति ही जानते हैं, और जिसमें किसी भी चीज़ को परख करने की क्षमता हो। ऐसे तो साधारण व्यक्ति के लिए हीरे जैसा अमूल्य धातु भी साधारण चमकदार पत्थर के समान ही होता है। यह इस कहानी का भाव है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत पुरानी घटना है। एक गड़ेरिया भेड़ बकरियां चराकर पेट भरता था। एक दिन रास्ते में से एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया। मार्ग में एक बनिया मिला। गड़ेरिये ने वह पत्थर उसे दिखाया। बनिया उसकी चमक देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? गड़ेरिया बोला, हाँ, एक सेर गुड़ के बदले आप इसे ले सकते हैं। बनिया खुशी खुशी उस पत्थर को लेकर चला आया और अपनी दुकान पर सजा लिया। एक व्यापारी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी चमक देख उसने 1 रुपये में वह पत्थर बनिए से खरीद लिया। एक दिन एक जौहरी बाजार में आया। व्यापारी की दुकान पर उसे चमकते पत्थर को देख वह दंग रह गया। उसने व्यापारी से कहा, भैया वह पत्थर बेचोगे? व्यापारी ने कहा, अच्छे पैसे मिले तो जरूर बेचूंगा। जौहरी बोला, क्या लोगे? यह पुरानी घटना है। एक गड़ेरिया भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन उसे रास्ते में चमकता हुआ पत्थर नजर आया जो हीरा था, लेकिन उस गड़ेरिये को नहीं पता था कि यह चमकदार जो पत्थर मुझे प्रतीत हो रहा है वह हीरा है। उससे वह बहुत बड़ा धनवान हो सकता है, लेकिन वह उसकी पहचान नहीं कर पाया और वह मार्ग में मिला था, इसलिए उसका कोई कीमत नहीं किया और वह चमकता हुआ पत्थर बनिया को बेच दिया और उसके बदले 1 सेर गुड़ ले लिया, जबकि उसकी कीमत अमूल्य थी। बनिया भी उस पत्थर को नहीं जानता था कि यह हीरा है, इसलिए उसे अपने दुकान पर सजा दिया और एक व्यापारी की दृष्टि उस पर पड़ी और उस चमकते पत्थर पर वह लट्टू हो गया और उस पत्थर को वह 1 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि ना तो उस हीरे की परख बनिए को थी, ना उस गड़ेरिये को थी, और उस व्यापारी को भी नहीं थी। व्यापारी भी नहीं जानता था कि वह चमकदार पत्थर हीरा है। एक दिन की बात है कि उस इलाके से जौहरी जा रहा था और वह व्यापारी की दुकान पर देखा कि एक चमकता हुआ पत्थर है। वह तुरंत समझ गया कि यह तो हीरा है, क्योंकि जौहरी की पारखी नज़र उसे परख ली कि यह जो अमूल्य पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है वह हीरा ही है, और व्यापारी से कहने लगा कि क्या ये अमूल्य पत्थर जो है, क्या यह बेचोगे? उसने कहा, अच्छे पैसे मिले तो जरूर बेचूंगा। जौहरी बोला, क्या लोगे? व्यापारी बोला, 5 रुपये दे दीजिए जनाब। जौहरी बोला, 1 रुपये ले लो। इस मामूली से पत्थर के 5 रुपये तो बहुत हैं। व्यापारी, बहुत हैं तो रहने दो, मुझे नहीं बेचना। जौहरी दाम बढ़ाता रहा। धीरे धीरे बात 1 पैसा कम 5 रुपये तक पहुंच गई, पर व्यापारी 5 रुपये पर अड़ा था। जौहरी आगे बढ़ गया और यह सोचकर कि व्यापारी आवाज़ देकर उसे बुला लेगा
किंतु ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक और जौहरी उस दुकान पर आया। पत्थर को देखकर बिना बिक झिक करे 20 रुपए व्यापारी को दिए और पत्थर लेकर चला गया। पहला जौहरी दुकान पर वापस आया, किंतु तब तक वह पत्थर जा चुका था। जौहरी घबरा गया। अरे भाई, वह पत्थर कहाँ गया? उसने व्यापारी से पूछा। पत्थर तो बेच दिया भाई साहब। व्यापारी बोला। बेच दिया? कितने में? व्यापारी बोला, मुझे 20 रुपए में, पूरे 20 रुपए में बेचा है। जो उसे खरीद कर ले गया वह तो सच्चा पारखी था, उसने एक बार भी झिक झिक नहीं की। जौहरी ने कहा, मूर्ख, तूने तो गजब कर दिया। अनमोल चीज कौड़ियों के दाम बेचा। जौहरी ने तुझे बुरी तरह ठग लिया। वह तो एक अनमोल रत्न था जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए थी। व्यापारी बोला कि 5 रुपए में ये देंगे जनाब। किंतु जौहरी बोला, नहीं, मैं 1 रुपया में ही लेना चाहता हूँ। और इस तरह से वह 1 पैसे कम 5 रुपए तक, 1 पैसे कम 5 रुपए में पहुँचा, यानी 5 रुपए तक देने को वह तैयार नहीं हुआ। और वह सोचा कि व्यापारी मुझे पुनः बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा जौहरी आया और उसकी कीमत जानकर बिना बिक झिक करे 20 रुपए में उसे खरीद लिया, जबकि व्यापारी को 5 ही रुपए चाहिए था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह अनमोल जो पत्थर है वह हीरा है जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपया है। पुनः व्यापारी के पास जो लालची जौहरी था आया और बोलने लगा, वह चमकदार पत्थर कहाँ गया? तो वह बताया कि वह पत्थर बिक गया। उसने पूछा, वह पत्थर किसने लिया? उसने कहा कि एक जौहरी ने बिना बक झिक करे 20 रुपए में उस पत्थर को खरीद लिया। वह सच्चा पारखी था। जौहरी ने बोला, मूर्ख, तूने तो गजब कर दिया। यह अनमोल चीज हीरा था और वह तुम्हें तो बुरी तरह ठग लिया। वह 1.25 लाख रुपए की चीज थी, उसकी उस अनमोल रत्न की कीमत थी। व्यापारी बोला कि आपने भी तो उस अनमोल रत्न को खो दिया। जो आप 5 रुपए दे तो आपको वह अनमोल रत्न उतने में ही मिल जाते। व्यापारी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जनाब, मैं नहीं ठगा गया, ठगे तो आप गए हैं। मेरे लिए तो वह केवल एक पत्थर था, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। 1 रुपए में खरीद कर मैंने उसे 20 रुपए में बेच दिया। लेकिन धन है आपकी परख, आप उसकी कीमत जानते थे, किंतु केवल 1 पैसे के चक्कर में आपके 1.25 लाख का रत्न खो दिया। मूर्ख तो आप हैं, मैं नहीं। मैंने तो उसे अनजाने में गंवाया, किंतु आप तो जानबूझकर उसे छोड़कर चले गए। जौहरी केवल खिसियाकर रह गया। वास्तव में लालच अत्यधिक नहीं करनी चाहिए। यदि अत्यधिक लालच किया जाए तो जो आपको वस्तु मिलने वाली है वो भी नहीं मिल पाएगी। जैसे जौहरी का हाल हुआ वही हाल होगा। जौहरी यदि लालच न करता और कम पैसे व्यापारी को देने के लिए तैयार न होता, अब कम पैसे न देता, सही मूल्य उसका लगाता, तो 5 रुपए में ही वह अनमोल रत्न को पा सकता था। किंतु उसके अंदर लालच समा गई थी। वह सोचा, कम पैसे में ही इस हीरे को ले लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह व्यापारी अपनी बात पे कायम रहा और वह जौहरी, लालची जौहरी, उस हीरे को प्राप्त न कर सका। इसीलिए व्यापारी ने बोला कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, आप मूर्ख हो। मेरे लिए तो वह अनमोल रत्न एक पत्थर के समान था। मैं 1 रुपए में खरीदकर 20 रुपए में बेचा हूँ। और धन्य है आप कि आपकी परख आप उसे जानकर भी कि वह हीरा है, उसके 1.25 लाख रुपए होंगे। आप ऐसे रत्न को खो दिया। मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख आप हैं, क्योंकि मैंने तो उस अनमोल रत्न को अनजाने में गंवाया, किंतु आप तो उस
अनमोल रत्न को जानकर गवा दिए, छोड़कर चले गए। यदि आप ऐसा न करते तो वह अनमोल रत्न आपके पास होता। जौहरी खिसियाने लगा। यह विष्णु प्रभाकर जी की रचना है बच्चों। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दी है कि हमेशा बहुमूल्य चीज़ की परख करनी चाहिए। यदि उसकी ज़रूरत है, यदि उसकी जितनी कीमत है, उसके हिसाब से ही उसका मूल्य लगाना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से वह वस्तु हाथ से निकल जाती है। लालच क्योंकि कहा गया है बुरी बला है। तो आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।